सुनते कानों देखती आंखों धड़कते दिनों अब्दुर्रहमान का सलाम खुशामदीद कहता हूँ यूरो दीवाने की आखिरी एपिसोड में। यूरो कप का इख्तिताम हुआ कल रात को, जो स्पेन ने वेल डिजर्व विक्ट्री हासिल की 2-1 से अगेंस्ट इंग्लैंड। दे हैव वन, और इंग्लैंड का हैरी केन कर्स जो है वो कंटिन्यू रहा। एक बार फिर से जो इंग्लैंड के फैंस थे वो जो कहते इट्स कमिंग होम के बजाय इट्स गॉन फ्रॉम होम वंस अगेन। इस पे भी बात करेंगे। और फिर दूसरा, कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना ने एक बार फिर से ट्रॉफी अपने नाम की। पैनल का इंट्रोडक्शन कराते हैं। एज यूजुअल मेरे साथ मौजूद है अहमद हुसैन चिश्ती, और उनके साथ मेरे साथ स्पेशल गेस्ट हैं आज दो, अहमद शाह एंड फिजान लियाकत। बोथ आर वेल जो हैं स्पोर्ट्स फुटबॉल पर्सनैलिटी, एक बहुत समझ रखने वाले शख्सियात हैं। शो की तरफ बढ़ते हैं। अहमद, यूरो कप का ओवरऑल रिव्यू दे। ओके अब्दुलरहमान, सो 14 जून से एक सफ़र शुरू हुआ जो 14 जुलाई पे आके एंड हुआ। इट स्टार्टेड फ्रॉम जर्मनी 5, स्कॉटलैंड 1, एंडेड विद स्पेन 2, इंग्लैंड 1. Both teams on the losing side scored 1 goal each. So 117 goals scored हुए. Of course पहले राउंड में 8 teams knockout हुई. The highlight of that group stage was ऑस्ट्रिया एंड रोमानिया टॉपिंग देयर ग्रुप्स, जहाँ पे उन्हें लाइक्स ऑफ फ्रांस फेस करनी पड़ी, जहाँ पे उन्हें लाइक्स ऑफ बेल्जियम फेस करनी पड़ी. मूविंग फॉरवर्ड, इटली डिफेंडिंग चैंपियंस, although they made it to round of 16 but they lost to Spain. Moving forward, Spain continued their brilliant run. फ्रांस को एक पहले जर्मनी को फिर फ्रांस को एक हाई ऑक्टेन मैच में हारा, जबकि इंग्लैंड के रन बहुत ज़्यादा आसान थे, उस पर डिटेल में भी बात करेंगे. दे आर प्लेइंग स्लोवाकिया, दे आर प्लेइंग नीदरलैंड्स एंड ऑल दोस लाइक बी क्लास सी क्लास टीम्स. And eventually at the Olympic Stadium Berlin, it was Lamine Jamal and Nico Williams show all over England, and England fans had nothing but to review their manager. So Abdurrahman, मैच की तरफ चलते हैं. जी, अहमद शाह भी मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। व्हाट्स योर टेक? जी, आई थिंक मेरे ओपिनियन में मैच शुरू जो फर्स्ट हाफ था वो जैसा इंग्लैंड चाह रही थी वैसा गया, बिकॉज इंग्लैंड अगेन हम जानते हैं कि इतनी अटैक माइंडेड खेलती ही नहीं है अंडर गैरेथ साउथगेट. वो उनकी टैक्टिक्स बोलें या जो भी अप्रोच बोलें, उनको रिस्पेक्ट करते हुए बोलें कि जो भी प्लान था उनका वो फर्स्ट हाफ तक चला था. और अगर हाफ टाइम पे हम रॉड्री की फोर्स सब्सिट्यूशन को भी देखें तो इंग्लैंड वुड हैव बिन मतलब इंकरेज्ड बाय दैट कि भाई रॉड्री जैसा इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है वो हाफ टाइम पे इंजर भी हो गया. बट बिल्कुल उन्होंने जो पूरे हाफ में वो मेहनत की थी वो पहले ही 2 मिनट में जो है वो गवा दी, बिकॉज वो एक लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन काइल वॉकर की साइड पे अगेन हो जाता है एक मिस्टेक मैच में. बट इस लेवल पे आपको इस पोजीशन पे स्टेज पे इतनी छोटी सी मिस्टेक भी आपको ओपनिंग गोल कंसीड कर दिया निको विलियम्स को. तो इंग्लैंड का प्लान यही था, बट देन दे आर नॉट गुड एट कमिंग आउट टू प्ले व्हेन नीड बी. बट फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाया. दे टुक द इनिशिएटिव, दे इक्वलाइज्ड सब्स्टिट्यूशंस अगेन जस्ट लाइक इन द सेमीफाइनल. पामर आया, पामर ने असिस्ट की सेमीज में, एंड फाइनल में आके उसने गोल मारा. तो क्रेडिट टू साउथगेट उसके लिए. अगेन आई नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आई डू लाइक साउथगेट. मैं इतना ज़्यादा आई थिंक वो ओवरली क्रिटिसाइज्ड मैनेजर है. आई अंडरस्टैंड द क्रिटिसिज्म, आई अंडरस्टैंड कि कंसिडरिंग द प्लेयर्स दैट इंग्लैंड हैज़ वो अटैकिंग फुटबॉल खेल सकते हैं. बट मेरा ओपिनियन ये है कि कोई भी टैक्टिक बुरी नहीं होती एज लॉन्ग एज आप जो है उसको सही से एग्जीक्यूट करें. तो मगर ये क्रिटिसिज्म बहुत जायज़ है कि कंसिडरिंग द अटैकिंग टैलेंट दैट इंग्लैंड हैज़, दे शुड बी प्लेइंग अटैकिंग फुटबॉल एंड टेकिंग ओनरशिप ऑफ मैचेस. But they should have, after they scored the equalizer, I think they should have taken more of the initiative and tried to push Spain back. तो वो उन्होंने नहीं किया. They tried to settle again, they tried to fall back again, and Spain ने उनको punish किया जो जैसे हमने देखा. बिल्कुल ऐसे ही है जी फिजान भाई। मैं बताता चलूँ, फिजान भाई की स्क्रीन ब्लैक नहीं है, दरअसल उनका कैमरा का इशू चल रहा है, सो उनका कैमरा काम नहीं कर रहा. फिजान भाई, आपकी क्या टेक है ओवरऑल यूरो कप पे और इस फाइनल? सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अब्दुर्रहमान, जैसे अहमद ने भी बात की, तो थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग लाइनअप को देख लेते हैं कि विद एंड विदाउट बॉल स्पेन और इंग्लैंड के क्या मतलब उनकी पोजीशन, प्लेयर्स की पोजीशंस क्या थी. तो अगर आप
थोड़ा सा शेप देखें इंग्लैंड की, तो उन्होंने कोशिश की, क्योंकि हम सबको पता है कि जो स्पेन की टीम थी वो वाइड एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, जहाँ पे निको विलियम्स, लमीन यमाल, पीछे से कार्वाहाल और कुकुरेया, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस मतलब साबित होते थे किसी भी ऑपोजिशन के लिए। तो गैरेथ साउथगेट ने इसको आउटलाइन करने के लिए उन्होंने बेलिंगम को लेफ्ट हैंड साइड पे खिलाया, साका को राइट हैंड साइड पे खिलाया, फोर्डन को बीच में खिलाया ताकि वो रॉड्री को मार कर सके, बेलिंगम को कार्वाहाल के ऊपर छोड़ा, और जो साका थे उनको कुकुरेया के ऊपर छोड़ा। सो इसकी वजह से हुआ ये कि बहुत इजी फ्री फ्लो रन जो आपको देखने में मिले हैं पूरे टूर्नामेंट के अंदर, जहाँ पे कुकुरेया जो है वो बहुत ज़्यादा आगे की तरफ जाके खेलते थे और वो सपोर्ट देते थे विलियम को, वो हमें चीज़ स्पेशली रात में फर्स्ट हाफ पे नहीं नजर आई। दूसरी जो मेन चीज़ जो मैंने नोट की वो ये थी कि जो फर्स्ट हाफ के अंदर फॉर्डन ने रॉड्री को मैन टू मैन मार्क किया है, उसकी वजह से भी बहुत कोई आसानी नहीं हुई स्पेन के लिए चांसेस क्रिएट करने से, स्पेशली पहले हाफ में मिडफील्ड साइड से। दूसरे हाफ में अब इसको आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलें या क्या बोलें, कि अनफॉर्चुनेटली रॉड्री ने जो एक बहुत अच्छा ब्लॉक किया था केन का, जिसकी वजह से उनकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हुई या जो भी हुआ, वो इंजर्ड हुए और बाहर गए, और मार्टिन जुबिमेंदी आए, जो कि इनिशियली बहुत खतरा लग रहा था, क्योंकि वी ऑल नो जिस टाइप के रॉड्री प्लेयर हैं उनका स्पेन की टीम में एक बहुत क्रिटिकल, ना सिर्फ उनकी स्पेन की टीम में बल्कि मैनचेस्टर सिटी की टीम में बड़ा क्रिटिकल रोल होता है। और जब जुबिमेंडी आए तो लाइक एवरीवन एल्स इंग्लैंड ने भी ये समझा कि ये उस कैलिबर के प्लेयर नहीं है जिस कैलिबर के रॉड्री प्लेयर है, लेकिन बिल्कुल कहानी उल्टी हुई, क्योंकि फॉर्डन जो है वो फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ के खेल रहे थे और वो केन को सपोर्ट कर रहे थे, जहाँ पे पहले हाफ के अंदर केन जो है वो लापोर्टे और लीन और मार्ट के दरमियान एक सिंगल उसमें खेल रहे थे। जब फॉर्डन ऊपर चढ़ के खेल रहे थे तो अगर आप पहला वाला उनका एग्जैक्टली गोल देखें, तो जूड बेलिंगम जो कि कार्वाहाल को मार कर रहे थे, वो अपने मार्कर से थोड़ा सा हटे हुए थे, और कार्वाहाल ने जो है वो एक बहुत सिंपल सी बॉल जो है वो यमाल को खिलाई, और जो कि लूक शॉ ने पूरे मैच के अंदर यमाल को बहुत अच्छे से डिफेंड किया, बहुत अच्छे से उनको मार्क किया, लेकिन वो एक छोटी सी मिस्टेक जहाँ पे बेलिंगम ने कार्वाहाल को मार्क नहीं किया, कार्वाहाल ने एक बहुत अच्छा पास यमाल को खिलाया, और पहली दफ़ा बेसिकली पूरे मैच में ऐसे हमें देखने में नज़र आया जहाँ पे लूक शॉ को यमाल ने ड्रिबल किया या उनको पीछे छोड़ा, और फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी बॉल विलियम्स को खिलाई, जो कि विलियम्स बहुत ओपन थे, बहुत आसानी से उनके पास इतना टाइम इन स्पेस था कि वो बहुत बेहतरीन फिनिश कर सकते थे। अगर आप इनके दूसरे गोल पे भी चले जाते हैं तो दूसरे गोल में भी यही हुआ है कि स्पेन ने बीच से फैबियन रूइस ने एक बहुत अच्छा पास दिया था ओयारज़ाबाल को, ओयारज़ाबाल ने वाइट बॉल खिलाया, ओयारज़ाबाल ने रन बनाया, कुकुरेया ने क्रॉस दिया, और ओयारज़ाबाल ने गोल स्कोर किया। तो बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स थी जो इंग्लैंड ने की मेरे हिसाब से, और दो तीन चांसेस तो ये लमीन यमाल को भी बहुत अच्छे मिले थे जिसके ऊपर वो स्कोर कर सकते थे, लेकिन वी ऑल नो 16-17 साल का जो बंदा होता है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, और बेस्ट यंग प्लेयर उन्होंने जो है वो अवार्ड जीता है, एंड होपफुली एज अ बार्सिलोना फैन मेरी तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ये अच्छे एक लंबे ड्यूरेशन तक इस तरह की परफॉर्मेंस करें और बार्सिलोना के लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉफी जीतें। All right, nice to have thoughts of like opening thoughts आप लोगों ने दी, एक तरह से मैच को भी रिव्यू किया. Okay, coming towards England, I think so one stat right away, फिर कुछ टीम्स का बताना चाहूँगा. So England created the XG of 6.43 पूरे यूरोस के दौरान, which is less than Croatia. Croatia कहाँ पे नॉकआउट हुई थी? ग्रुप स्टेजेस में. Now coming towards the Gareth Southgate, England although have reached semi-final and back-to-back finals, knockout में वर्ल्ड कप और यूरोस मिला के टीम्स बता रहा हूँ. कोलंबिया, स्वीडन, डेनमार्क, यूक्रेन, सेनेगल, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड एंड स्लोवाकिया. हार एक किन से? क्रोएशिया, बेल्जियम, इटली, फ्रांस एंड स्पेन. हारे कैसे? एक ही तरह की टैक्टिक्स, एक ही तरह की मेंटेलिटी. हारना मसला नहीं है, किस तरह से आप हार रहे हो, किन प्लेयर्स पे आप रिलाई करके हार रहे हो, दैट इज मोस्ट फ्रस्ट्रेशन. आई कैन गिव एज मच एज क्रेडिट टू साउथगेट कि उन्होंने काफ़ी अरसे के बाद एक इंग्लैंड की बहुत अच्छी लाइकेबल टीम बनाई, दैट जो इंजॉय वाचिंग दैम. आल्दो प्लेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत हाईली टैलेंटेड हैं, और उन्हें जल करके रखा. बट रेपिटेटिव टूर्नामेंट्स में आप एक ही तरफ फेल हो रहे हो, जैसे हमारा पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के बाबर के लेके होता है, वही फ्रस्ट्रेशन इधर भी है. मूविंग टुवर्ड्स स्पेन, आई थिंक सो देयर नीड्स पे मोर स्पॉटलाइट ऑन फैबियन रूइस. फैजान भाई ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए, एज मच एज शाउटन फॉर
Netherlands is a really blinder of a tournament, like underrated, but again in the sense. मुझे पहला मैच इनका याद आ रहा है फैबियन रूइस अगेंस्ट क्रोएशिया वाज क्रिएटर लाइक 3 गोल्स उन्हीं के थ्रू क्रिएट हुए थे एंड ही अगेन रैन द शो इन द सेकंड हाफ एंड मार्टिन जुबिमेंडी आई थिंक सो बारसा शुड साइन हिम और इवन लिवरपूल शुड साइन हिम एज सुन एज वो जो डबल पिवट क्रिएट हुआ ना फ्रॉम देयर उनके जो इंग्लैंड की 1-1 प्रेसिंग थी फर्स्ट हाफ में दैट गॉट रियली ट्रबल्ड बट मैं बात जो करना चाहता हूँ अब्दुलरहमान ने इंट्रो में बात की थी अब अहमद शाह फैजान पे नो प्लीज कम ओवर लेट्स टॉक अबाउट हैरी केन ओके हमें पता था कि फाइनल इवेंचुअली खेलेगा बिकॉज आप उसी लाइनअप के साथ चले जा रहे हो बट व्हाट अ पुअर टूर्नामेंट ही हैड किसी स्टेज पे भी आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया इवन सेमीफाइनल में 75 प्लस मिनट पे जाके आपने सब्स्टिट्यूट किया यू आर सो मच एफ्रेड मुझे फिर पोर्टुगाल की फ्रस्ट्रेशन याद आ जाते दे गॉट स्टक विद रोनाल्डो एंड सेकेंडली काइल वॉकर ओवर ट्रेंट डजंट मेक सेंस टू मी करंट वर्जन ऑफ काइल वॉकर की बात करूं सो ऑन हैरी केन एंड काइल वॉकर आप वन बाय वन एक प्लेयर को आप पिक कर लें अहमद भाई एंड फैजान भाई आप दूसरे प्लेयर को पिक कर लें आई व्हाट थिंक केन का इंग्लैंड में ये इशू है कि जो वो स्पर्स में या बायर्न में हमेशा करता आ रहा है कि स्पर्स में उसके पास जब वो डीप ड्रॉप करता था तो फॉरवर्ड्स ऐसे थे जो जब वो डीप ड्रॉप करता था तो वो जो है फॉरवर्ड रन करते थे और बियॉन्ड द डिफेंडर्स जो है वो रन करते थे ताकि डिफेंडर्स पीछे पुश बैक हों और केन के लिए स्पेस ओपन अप हो ताकि वो रिसीव करके टर्न कर सके इंग्लैंड में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो बियॉन्ड केन जो है रन कर रहा हो जैसे टॉटनम में उसके पास सॉन था और कुलुसेव्स्की था तो ये प्लेयर्स जो है जैसे बायर्न में उसके पास साने है ग्नाब्री है ये प्लेयर्स हैं कोमान है जो बियॉन्ड द फुल बैक पीछे जो है जाके रन करें ताकि वो पुश बैक हो उससे ऑक्यूपाई बट इंग्लैंड में उसके पास कोई पीछे जाने वाला प्लेयर नहीं इनफैक्ट कट इनसाइड करने वाले प्लेयर्स हैं तो उससे यही होता है कि जो जैसे साउथगेट ने भी रियलाइज किया एंड एटलीस्ट लेट्स गिव क्रेडिट टू हिम कि उसने सेमीफाइनल में he had the audacity to take off Kane and Foden. Foden was having a great game in the semi-final. Overall tournament अच्छा नहीं था उसका but semi-final में he was playing a great game. And I'm not an England fan at all. मुझे कोई परवाह नहीं England group stage में बाहर हो जाती very honestly I don't care. But इंग्लैंड जो है मतलब सेमीफाइनल्स में साउथगेट को इस चीज पे क्रेडिट देना चाहूंगा सिर्फ कि ही हैड द ऑडेसिटी टू टेक ऑफ हिज कैप्टन एंड द बेस्ट परफॉर्मर इन दैट मैच फोर्डन एंड उसको पामर और वॉटकिंस है बिकॉज व्हाट वॉटकिंस ऑफर्स यू इज समथिंग दैट केन डज नॉट एंड नो अदर इंग्लैंड स्ट्राइकर टोनी डज नॉट no other England striker does. He is like Jamie Vardy in his prime वो जो है जो beyond the defenders run करता है तो you need someone like that with not just the ability to run and keep running but also to be able to control and support and play as a proper complete striker which he is and he is getting that credit now with Aston Villa जिन्होंने Champions League के लिए qualify किया है तो he is finally getting that recognition and it was a realization that England perhaps had very late too late in the tournament. कि Kane with the players that surround him in this particular team, देखें एक coach की अच्छी recognition तभी होती है when you make a tactic that fits the profiles of your players. तो जब आपके पास ऐसे प्लेयर नहीं है जो केन के इर्द गिर्द नहीं खेल सकते तो मे बी यू शुड हैव रियलाइज दिस अर्लियर एंड चेंज्ड द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट यू हैड ये मैं साउथगेट के क्रिटिसिज्म अंडरस्टैंड करता हूँ उनसे अग्री भी करता हूँ बट मैं ये भी चाहता हूँ कि आई थिंक हाइंडसाइट जो है विल बी मच काइंडर टू साउथगेट देन वी आर राइट नाउ बिकॉज सालों बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि वी डिड नॉट हैव अ कोच जो इतनी कंसिस्टेंसी लेके आया इंग्लिश टीम्स में इंग्लिश नेशनल टीम में बिकॉज किसी ने भी वो अचीव नहीं किया इस लेवल की कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई इवन आप अगर एक फेज ऑफ प्ले की बात करें इंग्लैंड डिफेंसिवली वाज सॉलिड थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट except for the second half in the final they were solid throughout the tournament and I would say they were top class throughout the tournament defensively and defense is what wins you championships आप अगर किसी भी टॉप टीम को देखें वो अगर क्लब टीम्स को देख लें या किसी भी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देख लें when Italy won the World Cup in 2006 Cannavaro got the Ballon d'Or and Italy only conceded 2 goals in their entire World Cup एक ग्रुप स्टेज में यूएसए के खिलाफ उन्होंने खाया था और फाइनल में जिडान की पेनल्टी खाई थी तो great teams do not concede good goals but do not concede goals and that's what wins you championships but England का सबसे बड़ा criticism यही था कि चलो defensively तो you are exceeding expectations you are incredibly solid but attack में जो है there is no attacking outlet वो मतलब Real Madrid वाली बात नहीं है कि जो है Vinicius ठीक है you can soak up pressure you are soaking up pressure Madrid ये बहुत करती है we see Madrid every year do this in the Champions League you soak up pressure but then जब when the time comes when you get one opportunity you're clinical
तो वो इंग्लैंड में वो वाली जो है वो क्या बोलते हैं क्रूशल टच जो है वो फाइनल जो है एक्स फैक्टर नहीं था उनमें। या फैजान भाई आप माइक ले अच्छा, लीजिएगा यहाँ अभी। पे एक चीज अहमद एक चीज एक चीज या एक चीज मैं सॉरी सॉरी अहमद, बोले आप बोले। नहीं नहीं आप गो ओवर करें, मैं कंप्लीट कर लूंगा। हाँ, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो। मैं बस एक पॉइंट ये वे ऐड करना चाह रहा था कि ये बात बहुत दफ़ा अगर आप डिफरेंट टीवी के ऊपर पंडित सी बात भी करें या इवन आप वैसे भी कोई ट्विटर वगैरह के ऊपर या फेसबुक के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं आप वहाँ पे भी जाके बात करें, तो बहुत सारे बंदे हमेशा से ये बात कहते हैं कि अब फुटबॉल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। फुटबॉल में ऐसा नहीं होता कि अगर आपके पास हर पोजीशन के ऊपर एक अच्छा प्लेयर मौजूद है तो आप हर पोजीशन के अच्छे प्लेयर को खिला लें और आप दुआ करें कि आप वो टूर्नामेंट जीत जाएंगे। अगर आप स्पेन के ऊपर आके बात करते हैं, मैं सिर्फ स्पेन की वजह से बात कर रहा हूँ कि चलें वो चैंपियंस हैं। अगर आप उनके सिर्फ लेफ्ट बैक की पोजीशन देखें तो लेफ्ट बैक के ऊपर कुकुरेया को कोई चेल्सी का कोई बहुत अच्छा सीजन नहीं गया। ठीक है, अगर आप दूसरे हाथ पे देखें तो ब्रायन लेवरकुसेन में एलेक्स ग्रिमाल्डो का सीजन बहुत अच्छा गया था। एंड मुझ समेत जो कि एक ला लीगा को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं और स्पेनिश प्लेयर्स को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, मुझे भी ये लग रहा था बिगिनिंग में कि शायद कुकुरेया नहीं खेलेंगे और एलेक्स ग्रिमाल्डो खेलेंगे क्योंकि बाल्दे जो हैं वो इंजर्ड थे। अगर आप मिडफील्ड में आ जाएं तो या आपको मिडफील्ड में पता है कि पेड्री ने खेलना था, गावी ने खेलना था और रॉड्री ने खेलना था। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि फाबियान रुइस खेलेंगे और फाबियान रुइस जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अगर रॉड्री को ये बेस्ट प्लेयर का अवार्ड ना मिलता तो मेरे हिसाब से ये फाबियन रुइस का अवार्ड था। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि आप डैनी ओल्मो को दे सकते थे कॉज उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी मैं तो वेंस हैरान हुआ था की फैजान पे, पोजीशन में। आई वाज सरप्राइज कि रॉड्री को मिला। मैं फैबियन रुइज वुड हैव बीन ऑनेस्टली, ही एग्जैक्टली वाज मतलब सारे अमेजिंग। सारे लोग यही सोच रहे थे कि ये फाबियन रुइस का अवार्ड होगा, लेकिन चलें मैं फिर भी कहता हूँ कि यार रॉड्री का जो एक एक इंपॉर्टेंस है इस टीम के अंदर या मैनचेस्टर सिटी के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात मैं ये कर रहा था कि यार ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर हर पोजीशन के ऊपर बेस्ट प्लेयर मौजूद हैं तो आप उस पोजीशन के बेस्ट प्लेयर को खिलाओ और आप दुआ करो या आप ये सोचोगे कि आप जीत जाओगे। एक्चुअल में अब फुटबॉल बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई है, आपको एक स्ट्रक्चर के मुताबिक खेलना होता है। और जो बहुत सारे कोचेस के ऊपर क्रिटिसिज्म आता है कि यार ये एक्स प्लेयर को नहीं लेके गए या वाई प्लेयर को नहीं लेके गए, वो कोच अपनी मर्जी के हिसाब से अपने सिस्टम के हिसाब से प्लेयर्स को लेके जाता है जो उसकी फुटबॉल उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रिटिसिज्म अब आ रहा है कि यार आप ग्रीलिश को नहीं लेकर गए, आप ग्रीलिश को ले जाते तो हो सकता है वो बहुत अच्छा खेल लेता, लेकिन अगर आप मुझे बताएं अगर आप ग्रीलिश को नंबर 10 के रोल में ले जाते तो जो जूड बेलिंगम है जिसका एक एक्सेप्शनल सीजन गया है और जिसने टाइम टू टाइम इस यूरो में भी स्लोवाकिया के अगेंस्ट आपको उनकी बाइसाइकिल किक याद है, वो जो एक उनका मोमेंटम था एक साइकोलॉजिकली उनको जो इतना बेहतरीन सीजन दे के आए थे वो मैड्रिड के साथ, अगर आपको उन्हें बिठाना पड़ जाता तो आप क्या करते। हैरी केन की परफॉर्मेंस जैसे अहमद ने बताया, हैरी केन की परफॉर्मेंस बाइन के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन अब आप इमेजिन करें कि अगर आप हैरी केन को पहले या दूसरे मैच में बेंच कर देते तो इंग्लिश मीडिया का जो प्रेशर होता है वो हम सब जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा होता है। तो गैरेथ साउथगेट को आपको थोड़ा सा मतलब देना चाहिए कि यार उनके भी अब बड़े मसले हैं। और तीसरी बात ये कि यार देखें अगर इंग्लैंड के पास स्लोवाकिया आ रहा है या इंग्लैंड के पास डेनमार्क आ रहा है या इंग्लैंड के पास ऑस्ट्रिया आ रहा है तो यार इसमें इंग्लैंड की तो कोई गलती नहीं है ना यार, वो उनकी किस्मत है कि उनके पास इजी ब्रैकेट आ जाता है, वो तो अपनी तरफ से पूरा परफॉर्म करते हैं। अब आगे चल के हम अर्जेंटीना की आज बात करेंगे, आप रिलेटिवली देखें कि जो आज इस कोपा अमेरिका के अंदर अर्जेंटीना के पास ईजीएस्ट चांस था कोपा अमेरिका का टाइटल अपना डिफेंड करने का, एक्सेप्ट जो आज उन्होंने एक डिफिकल्ट गेम खेला है जो अगेंस्ट उन्होंने कोलंबिया खेला है। इसके अलावा 2 दफ़ा वो कनाडा से खेले हैं मेरे भाई, ठीक है, एक दफ़ा वो एक्वाडोर से खेले हैं जो भी वो मैच फंस चुका था थैंक्स टू एमी मार्टिनेज जिन्होंने एक दफ़ा फिर जो है वो अर्जेंटीना को जो है वो जितवाया। तो अब इसमें अर्जेंटीना या मेसी का कसूर नहीं है भाई कि उनको ईजियर पाथ मिला या उनको जो है वो ब्रैकेट के इस साइड पे आ गए। हाँ, आप स्पेन को ज़रूर क्रेडिट दे सकते हो भाई कि वो डिफ़िकल्ट साइड पे थे, उन्होंने फ्रांस को भी मारा जिसको मुझ समेत क्या आप सब जितने 3 लोग बैठे हुए भाई आप भी फेवरेट कंसीडर कर रहे थे टूर्नामेंट से पहले। जर्मनी जो कि होम टीम थी और हमेशा होम टीम के पास एक होम एडवांटेज होता है, उनको उन्होंने बाहर निकाला। इसी वजह से ये जो विक्ट्री है ना ये इतनी अच्छी लग रही है आपको क्योंकि वो बड़े तगड़े टीमों को हरा कर आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यार इंग्लैंड क्योंकि मुझे भी मतलब बहुत नापसंद है इंग्लैंड की टीम और मेरे ख्याल से जितने भी स्पेनिश टीम के फॉलोअर्स हैं ना उन सबको इंग्लैंड नहीं पसंद आता क्योंकि जितना उनका माशाल्लाह जो मीडिया जो हर दूसरे प्लेयर को हाइप कर देता है ना वो किसी को भी नहीं पसंद आता। लेकिन यहाँ पे मैं अहमद भाई की सिर्फ अहमद भाई माजरत के साथ नाराज नहीं होइएगा लेकिन मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करूंगा कि ये जो आपने बोला है ना कि उनको हमेशा इजी ब्रैकेट मिल जाता है, तो यार उनकी किस्मत है उनको मिल जाता है, फाइनल में आके वो फंस जाते हैं तो क्या कर सकते हैं। थैंक यू। Okay, Abdurrahman, shall I
add few points to counteract या अगले segment जी की जी, तरफ श्योर move श्योर, करें आप। ओके ओके मसला ये नहीं कि ब्रैकेट्स आपको कौन सी मिल रही है, आप उन ब्रैकेट्स को खेलते कैसे हो। You- आपको पता है जब आपने फाइनल में जाना यू आर गोइंग टू फेस द टफेस्ट ऑफ द अपोनेंट, ठीक है। आप सिस्टमेटिकली आप अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करके चलो। अभी अहमद शाह भाई बात कर रहे थे कि केन के अकॉर्डिंगली प्लेयर्स ने जो हैव गॉट ब्लडी एंटनी गॉर्डन was the best, like Foden एक विंगर था, साका एक विंगर था, आई एम लाइक ऑन टॉप ऑफ माय हेड। ये दो तीन टॉप विंगर्स थे ना प्रीमियर लीग के। he can go both outside and inside, he is a clinical finisher as well। केन के लिए वो परफेक्ट बंदा था। केन और सन की जो पार्टनरशिप बनती थी टॉटनहम हॉटस्पर्स में, ही वाज द परफेक्ट गाय। आपने उसे एक मिनट भी नहीं दिया, व्हाट डज दैट मीन? आप रिस्क एवर्स हो। जो आप बात कर रहे हैं ना कि डिफेंसिवली सॉलिड था, आई ओके आई गिव इट अ आई गिव इट अ क्रेडिट, बट अगेन डेनमार्क के खिलाफ इन्होंने पहला गोल किया, फिर उन्होंने 15 मिनट का एक पैसेज ऑफ प्ले आया, उसमें जो एवरेज पोजिशनल प्ले था उसमें हैरी केन सेंटर योर सेंटर फॉरवर्ड दे लाइक गोल्डन बूट विनर्स एंड व्हाट नॉट इज प्लेइंग एट ब्लडी लेफ्ट बैक। तो भाई आपकी डिफेंस फिर सॉलिड ही रहेगी। आपने इतने प्लेयर आपके फॉरवर्ड भी एज अ डिफेंडर खेले तो वो सॉलिड ही रहेगी। मूविंग फॉरवर्ड, जो फैजान भाई ने एंड पे आके बात की, उस टाइम मुझे ये नहीं शो कि आप किन टीमों के, आप फिर ना मीडियोक्रिटी के आदी हो जाता है कि इस टीम को इंडिविजुअल मूवमेंट इससे निकलवा लिया उससे निकलवा लिया, आप मीडियोक्रिटी के आदी हो जाते हो कि बट एज सुन एज द spotlights come brighter on you, you are going to get caught out। और वही हुआ, स्पेन was far superior in tactically and far superior individually। एक स्टेटमेंट दे के फिर अगले स्टेटमेंट के एक स्टेटमेंट कोट आई वुड जरूर कोट करूंगा, विद क्रेडिट टू लुइस डे ला फॉन्टे, स्पेन के जो कोच है। अंडर 21 का यूरोस जितवा के है ओल्मो के साथ, एयरजबाल इस तरह के प्लेयर्स सब साथ है। उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी दैट वाज रियली गेम डिफाइनिंग आई वुड से। उन्होंने कहा जो सब्स्टिट्यूशन हुई, although we were kind of nervous कि यार Rodrigo for me anyway कि he is the best player on the planet right now। The players we got substituted, even उन्होंने कोई substitution early into the half भी की, they got they played with more composure, they broke the lines with more composure and they like breached the lines more with more composure and with more authority। यही मेरे ख्याल डिफरेंस था। इंग्लैंड गोल करके आप क्यों रिट्रीट बैक कर रहे हो, आपके पास इतना अच्छा मोमेंटम आया था, इतने अच्छे गोल के बाद वैसे ही एनर्जी आ जाती थी, वाई आर यू रिट्रीटिंग इट बैक? वही बात कि फिर आपके डिफेंस सॉलिड होनी है बट इंडिविजुअल मूवमेंट ऑफ क्वालिटी अगले अपोनेंट के पास ज़्यादा है। अब्दुर्रहमान, दीज आर माय फाइनल थॉट्स एंड आई नो हमारे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बट आई एम लविंग इट कि वी आर कोएग्जिस्टिंग इन द सेम स्पेस। हो जा अब्दुर्रहमान, योर थॉट। अच्छा, अब्दुल रहमान, बिफोर बिफोर मूविंग आप बात शुरू करो, मैं बस अहमद से एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा। यार देखो अहमद, दिस इज़ नॉट अ क्लब फुटबॉल ब्रदर। शायद 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 अहमद शाह मेरी इस बात से अग्री करे कि यार ये जो क्लब फुटबॉल होती है ना, इसमें आपके पास 38 46 50 मैचेस होते हैं, जिसमें आप लीग भी खेलते हो, कप भी खेल रहे होते हो, अगर आप अच्छी टीम हो तो आप चैंपियंस लीग या यूरोप के अंदर भी खेल रहे होते हो। तो वो जो ब्यूटीफुल फुटबॉल का कॉन्सेप्ट है ना मेरे भाई, वो सिर्फ क्लब फुटबॉल में ही अच्छा लगता है, एक्सेप्ट आपके पास बहुत क्वालिटी प्लेयर ऐसे हों और आपका मैनेजर कोई इतना टेक्निकल जीनियस हो ना कि आपको वो इंटरनेशनल टीम में भी वैसे ही चीज़ें मिलें। यहाँ पे मेरे भाई आपने 7 अच्छे मैचेस खेले हैं, अब आप वो मोरक्को की तरह बिल्कुल डीप ब्लॉक में जाके खेलो और सेमीफाइनल खेल जाओ और सेमीफाइनल में भी फ्रांस को तंग करके फाइनल में पहुंच जाओ, या फिर वो आप स्पेन की तरह ब्रेव होके खेलो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे खेलो, दूसरी टीम को बिल्कुल जो है वो पिछाड़ दो कहते हैं, और उसके बाद फाइनल जाके जीतो। तो इंटरनेशनल फुटबॉल के अंदर मैं आपके पॉइंट को बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन दोस्त इंटरनेशनल फुटबॉल में आई बिलीव कि यार ये जो टिकी टाका और जो अटैकिंग फुटबॉल या जो आई प्लीजिंग फुटबॉल है वो आपको यहाँ बहुत कम ही देखने को मिलेगी। अभी इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में जब कोलंबिया और अर्जेंटीना के मैच की बात करें, तो अगर आप में से वो किसी ने मेरे भाई मैच देखा हो ना, तो अर्जेंटीना की ना माजरत के साथ पैक हुई हुई थी, ठीक है। कोलंबिया जो है ना इतना ऊपर चढ़ के खेल रहा था ना अर्जेंटीना, वो अर्जेंटीना आपको वर्ल्ड चैंपियन नहीं लग रही थी आज, लेकिन आज अर्जेंटीना फिर भी समहाउ जीत गया, क्योंकि वो जो 3 सब्स्टिट्यूट्स आए हैं ना, लोटारो मार्टिनेस, लो चेल्सो, ठीक है, और पेरेदेस,
उन तीनों ने आके गेम चेंज किया। ठीक है, बहुत एक्साइटिंग मजे की फुटबॉल आपको देखने को नहीं मिली अर्जेंटीना की तरफ से, और वो तो वैसे ही थोड़ा सा डाउन हो गए थे जब मेसी फील्ड छोड़ के चले गए थे, और वो मुझे भी उस टाइम लग रहा था कि भाई अब ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। लेकिन यही होता है जब आपके पास अच्छे प्लेयर्स होते हैं और वो जीत के आ रहे होते हैं और जो वो मोमेंटम चल रहा होता है। तो खैर चलें, अगेन ये तो डिस्कशन होती रहेगी। अहमद, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग, या अब्दुल रहमान भाई, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच। Now let's move forward, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ क्योंकि क्लब फुटबॉल इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड इंटरनेशनल फुटबॉल इज़ अ डिफरेंट थिंग एज वेल। और जैसे कि आपने आज अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया वाले मैच की बात की, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दैट मैच। मैं एग्री करूंगा, आपने स्टार्ट में भी बोला कि एक आसान मैच को मुश्किल बना के खेला गया, और जिस तरीके से मैं पूरा मैच देख रहा था, और वही आपकी वाली बात है कि जब मेसी बाहर गया था, वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग कि अब मैच यहाँ पे फंस सकता है, लेकिन वही 112 मिनट पे जाके एक गोल हुआ, फिर उसके बाद जाके अर्जेंटीना मैच जीती। तो आई गेस एक आसान चीज को मुश्किल बना के अचीव किया गया। सो मैं स्टार्ट में इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अहमद भाई, व्हाट्स योर टेक? अगेन अर्जेंटीना, जी जी, अर्जेंटीना जो है, मतलब इस टूर्नामेंट में कोपा अमेरिका में, जैसे बोला उन्होंने कि इनके जिस साइज ब्रैकेट मिला, इट वाज गुड फॉर देम कि वो फाइनल तक पहुंचे। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बिफोर द टूर्नामेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो फाइनल जीतेंगे, बिकॉज एक बहुत बड़े हाई के बाद, वर्ल्ड कप के बाद से टीम जो है वो एजिंग भी हो रही है, कुछ कुछ प्लेयर्स के बारे में क्वेश्चंस थे, बट अगेन उनकी जो कोर है, वर्ल्ड कप विनिंग कोर है, वो जो है वो स्टैब्लिश थी, वो अभी भी जो है वो रही, रिमेन की। तो दैट हेल्प देम अ लॉट। अगेन मैंने फाइनल पूरा नहीं देखा, स्पेशली जो हमारे जिस टाइम पे शुरू हो रहा था, बट मैं हाईलाइट्स देखी, एंड उसमें अर्जेंटीना अगेन जब मेसी गया तो वीडियो हाईलाइट्स में मेसी को रोते हुए दिखा रहे थे। तो आई वाज लाइक, ये मोमेंट जो है या तो मोटिवेशन के तौर पे ले सकते हैं वो लोग कि भाई अब जैसे वर्ल्ड कप में किया, मेसी के लिए जीतना है, और जहाँ पे या तो फिर ये इनको बहुत जो है डिसहार्टन कर सकता है, डिस्करेज कर सकता है। तो आई वाज हैप्पी। मैंने मैच नहीं देखा, मैं उस पर एनालिसिस जो है नहीं प्रोवाइड कर सकता, बट फैजान भाई उसके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि कोलंबिया ने अगर इतना प्रेशर डाला अर्जेंटीना पे, फैजान भी बोल रहे हैं कि इट वाज सब्स्टिट्यूशंस व्हिच वॉन देम द मैच। तो बिल्कुल इट्स सिचुएशन का अर्जेंटीना इक्वाडोर के खिलाफ भी जो है दे सर्वाइव्ड, एंड ओवर हियर एज वेल दे नीडेड लक, बट दे नीडेड परसेवरेंस एंड कैरेक्टर टू सर्वाइव एंड विन। यस फैजान भाई, आपने तो मैच देखा, आपने बताया भी। सो व्हाट्स योर टेक? क्योंकि एक वक्त पे प्रेशर ज़्यादा ले गई थी अर्जेंटीना, क्योंकि हमने सब ने देखा था जब मेसी भी खेल रहा था, तो उस हमें वो लग नहीं था रहा कि कोई बॉडी लैंग्वेज तब भी डाउन लग रही थी। सो आपका एनालिसिस इस पूरे मैच पे क्या? यार देखें, आपके पास बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास 11 थी वो आपने खिलाई। बार आप ये डिस्कस कर सकते हो कि यार लोतारो मार्टिनेज जिसने ऑलरेडी 4 गोल स्कोर किए हुए थे, आप उसके साथ क्यों नहीं गए, आप जूलियन एल्वारेज के साथ क्यों गए। लेकिन अगेन वही वाली बात जैसे हमने थोड़ी देर पहले की, इसके स्कलोनी जो है वो जूलियन एल्वारेज के साथ अपने सिस्टम के हिसाब से उन्हें वो लड़का बहुत बेहतर लगता है। तो इस वजह से रिगार्डलेस भाई बेंच के प्लेयर ने कितने गोल किए हैं, उसका क्या सीन है, वो अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, और उन्होंने अपने सिस्टम को फॉलो किया, और आज फिर आपने देखा कि लोटारो मार्टिनेज ने बेंच से आके दोबारा आपके लिए गोल मारा, जो आपके लिए साबित हुआ आपको चैंपियन बनाने के लिए। तो शायद हो सकता है कि आप कुछ दिनों के बाद देखें दोबारा लोटारो मार्टिनेज उनके बेंच पे होंगे मौजूद। हालांकि 5 गोल मारे में आपको टूर्नामेंट जितवाया हुआ है। इस तो पे वो जो इस पे फैजान भाई, आपकी बात पे अगर इंटरनेशनल फुटबॉल को जो आपने पहले बात की थी, क्लब फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल के डिफरेंस की जो बात करे थे, तो ये बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट है कि अगर इंग्लैंड से कंपेयर करें तो दोनों मैनेजर्स ने, साउथगेट ने, स्कलोनी ने, दोनों ने सेम चीज, एक प्लान बी रखा हुआ था। इंटरनेशनल फुटबॉल जैसे हमने बात की क्लब फुटबॉल की तरह नहीं होती, तो आपके पास मुश्किल से 1 महीना 2 महीना होता है टीम के साथ, आफ्टर दे हैव कम टुगेदर, आप 1-2 फ्रेंडली खेलते हैं, और आप जो है अपनी टीम के साथ, कंसिडरिंग द प्लेयर प्रोफाइल्स दैट यू हैव, आप उनके साथ क्या एक टैक्टिक डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लैंड को अगर आप पिछले टूर्नामेंट से याद करें, इंग्लैंड हमेशा बैक 3 खेलती थी, ये पहला मेजर टूर्नामेंट था जिसमें इन्होंने बैक 4 खेलने का डिसीजन लिया, तो वो भी एक बहुत बड़ा चेंज था इनके लिए। और जो एक प्लान बी, जैसे फरहान भाई ने लाउतारो की बात की कि लाउतारो हमेशा जो है वो एक प्लान बी की तरह, हालांकि आल्वारेज जो है ही इज मच मोर अडेप्टेबल व्हेन इट कम्स टू बिल्ड अप प्ले। वो जिस तरह का प्लेयर है, ही इज यूज्ड टू द पेप स्टाइल ऑफ प्ले, ही इज यूज्ड टू प्लेइंग विद समवन लाइक मेसी। अगर फोर्डन जिस तरह का प्लेयर है, अगर उसके स्टाइल ऑफ प्ले को मेसी से कंपेयर किया जाए, तो ही इज यूज्ड टू प्लेइंग बीइंग दैट फॉइल फॉर समवन, ताकि वो भी आके ड्रॉप डीप करे। लाउतारो उस तरह का प्लेयर नहीं है।
सिमिलरली केन जो है, केन आई नो केन और अल्वारेज बहुत डिफरेंट प्लेयर्स हैं इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली फिजिकलिटी एंड एवरीथिंग, बट जिस तरह से वो अपनी नेशनल टीम्स के लिए खेलते हैं वो बहुत सिमिलर, और क्लब्स के लिए खेलते हैं वो बहुत सिमिलर, दोनों डीप ड्रॉप करते हैं, बिल्डअप प्ले में हेल्प करने की कोशिश करते हैं। एंड देन लाउतारो और वॉटकिंस जो है उनका एक काफी हद तक सिमिलर रोल है, बिकॉज लाउतारो इज अ लेट अराइवर इन द बॉक्स, ताकि वो एक पोचर टाइप है। अगर उसके साथ यूजुअली इंटर मिलान में एक और स्ट्राइकर के साथ खेलना प्रेफर करता है, ताकि वो ऑल्टरनेट कर सकें कि कौन डीप ड्रॉप कर रहा है, कौन आगे जा रहा है। तो उसमें जो है वो वॉटकिंस के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है उसकी, कि ही इज़ अ गोल पोचर जो इन अराउंड द बॉक्स जो है वो फिनिश करता है, और अगेन उसने जो है फाइनल में दिखाया। और फैजान भाई प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, बस मैं यही कह रहा था कि देखें, अब सिस्टम सिस्टम की बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और यार केमिस्ट्री मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगेन आप 11 अच्छे प्लेयर्स को खिला सकते हो, वो अपनी इंडिविजुअल पोजीशंस के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली बेस्ट प्लेयर होंगे दुनिया के अंदर, लेकिन अगर उनका स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, उनके अंदर केमिस्ट्री नहीं है, तो वो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके नहीं दे सकते। मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे कोलंबिया को क्रेडिट देना चाहिए, ऑल दो अर्जेंटीना ये टूर्नामेंट ज़रूर जीता है, लेकिन जिस तरह का मैच उन्होंने यूरुग्वाई के साथ खेला है और वो यूरुग्वाई को हरा कर आ रहे थे, मेरे हिसाब से यूरुग्वाई इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए फेवरेट था, क्योंकि ऑफ कोर्स बियल्सा वाला फैक्टर भी था और उनके पास प्लेयर्स भी बहुत अच्छे थे। कोलंबिया के पास कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं थे, एक आधा प्लेयर विलारियल के अंदर स्पेनिश लीग के अंदर खेलते हैं। हेमेस रॉड्रिगस भी जो है वो कतर में अपनी लीग खेल रहे थे, फिर आई बिलीव उनके मैनेजर ने कुछ स्विच करने में उन्हें हेल्प की ग्रीस में, जहाँ पे ओलंपियाकोस के लिए। और मैं उनके जो कोच हैं उनकी कहीं पे इंटरव्यू में पढ़ रहा था, और वहाँ पे किसी ने उनकी बात को कोट किया हुआ था, और उन्होंने यही लिखा हुआ था कि कोच की बातों से ऐसा लगता है कि वो हेमिस रॉड्रिगस के अराउंड टीम बिल्ड करना चाह रहे थे। और यही हमें शायद टूर्नामेंट में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे शोज़ में देखने को भी मिला, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये बात की है कि आपने हेमिस रॉड्रिगस के अराउंड आपने जो है वो टीम बिल्ड की, और हेमिस रॉड्रिगस ने इस अपॉर्चुनिटी को भाई दोनों हाथों से ग्रैब किया। 6 असिस्ट थे उस बंदे के इस टूर्नामेंट के अंदर, वो एक प्ले मेकर वाला रोल उसका मौजूद था, एक अदद उसने गोल स्कोर किया। आज वो जो है वो बेस्ट प्लेयर बना कोपा अमेरिका का, और मेरे हिसाब से बहुत क्लोज था कोलंबिया जीतने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोलंबिया को बिल्कुल भी कोलंबिया ने चांसेस क्रिएट नहीं किए, लेकिन यार ये जो पिछले 3-4 साल में जो अर्जेंटीना की किस्मत बदली है ना, और जो मेसी के जो सितारे गर्दिश कर रहे थे और बहुत अच्छे हो गए मेरे भाई, इसके अंदर एमी मार्टिनेज का एक बहुत बड़ा हाथ है। आप सबको क्रेडिट देना पड़ेगा कि एमी मार्टिनेज प्रॉबली मेरे हिसाब से इस वक्त दुनिया के बेहतरीन गोलकीपर हैं, और जिस तरीके से वो पेनल्टी सेव करते हैं, जिस तरीके से वो माइंड गेम्स खेलते हैं और प्लेयर्स को जो है वो बिल्कुल ही मतलब हिला के रख देते हैं। तो आज भी एमी मार्टिनेज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, एक्वाडोर वाले मैच में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो मेसी को वो जो एक कहना ये चाहिए कि मेसी जो 2014, 15, 16 में जो 3 कंसेक्यूटिव फाइनल हारा है, और वो जो एक यंग लॉट ने मेसी को रोते हुए देखा है और जो स्ट्रगल करते हुए देखा है, ये वही लॉट अब मेसी को हेल्प कर रही है टाइटल्स जीतने के लिए। क्योंकि यूलियन अल्वारेज, एंजो फर्नांडिस, मैकालिस्टर, ये आप जितने भी नाम देख लें, ये रोमेरो, लिज़ारो मार्टिनेज, ये सारे यंग प्लेयर्स हैं जो जिनकी बहुत कम एज है, और ये अब मेसी को लेके चले। स्पेशली इस टूर्नामेंट के अंदर मेसी की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, एक आधा उन्होंने लकी गोल स्कोर किया है, एक आधा उन्होंने असिस्ट दिया, ही वाज स्ट्रगलिंग, उनकी फिटनेस नहीं थी। लेकिन सबसे अच्छी बात अर्जेंटीना के लिए ये है कि इस टूर्नामेंट ने ये ज़रूर प्रूव किया एटलीस्ट साउथ अमेरिकन या नॉर्थ अमेरिकन लेवल के ऊपर, कि जो अर्जेंटीना का जो न्यू लॉट ऑफ प्लेयर्स है ना, ये मेसी के बगैर खेलने की सलाहियत रखता है, और जो कि अल्टीमेटली आपको आज नहीं तो 2 साल के बाद तो आपको उसकी तैयारी करनी थी। मेरे हिसाब से बीइंग अ लियोनेल मेसी फैन, ये बात कहना बहुत तकलीफ दे है, लेकिन भाई मेसी के लिए ये बेहतरीन मौका है कि मेसी अपने जो है ना वो बूट्स उतारें, उनको हैंग करें, और 2 साल का टाइम है, स्कोलोनी को मौका दें कि वो किसी और टैक्टिक्स पे जाएं और वो कोई अच्छा प्लेयर फाइंड करें। बहुत सारे ऑप्शंस आई एम श्योर अवेलेबल हैं, दिबाला नहीं खेल रहे थे, आप उनको टीम में लेकर आ सकते हैं, और आप अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करें। ना कि आप मेसी को ये बोलें कि यार आप 2 साल और खेलें और फिर उसके बाद आप सब्स्टिट्यूट से आके आप जो है वो रोल प्ले करें। आई बिलीव मेसी जो कुछ अचीव कर सकता था यार उसने किया। अंडर 21 अंडर 20 का वर्ल्ड कप जीता, ओलंपिक्स जीता, 2 दफ़ा कोपा अमेरिका जीत गया, वर्ल्ड कप जीत गया। मतलब जो कुछ वो हासिल कर सकता था क्लब लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, भाई वो हासिल कर चुका है। आज यकीन करें
मैंने वो अर्जेंटीना स्ट्रगल होते हुए देखी है, मैं मेसी के लिए बहुत रोया भी हूँ भाई। जिस तरह के वो फाइनल्स आ रहे हैं, जिस तरह के कि हम लोग खाना खाना छोड़ देते थे अपने बचपन के अंदर, और मतलब बड़े बुरे हालात होते थे, हम लोग हंगर स्ट्राइक पे चले जाते थे कि यार पता नहीं क्या हो गया है, और यूनिवर्सिटी की क्लासेस छोड़ रहे होते थे। लेकिन आज मुझे ये बात कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि वो जो अर्जेंटीना का और वो जो मेसी का डिफ़िकल्ट टाइम था ना, वो ओवर हो चुका है। और अब मेरे हिसाब से मेसी को खैरबाद कह देना चाहिए अर्जेंटीना को, और थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए, पार्टी करें, दिमारियो को इंटर मिलान वो क्या है इंटर मियामी लेकर आएँ, पार्टी शार्टी करें, एक दो दोस्तों को बुला लें और एंजॉय करें अपना टाइम। बिल्कुल। और फैज़ान भी, जब आप ये बातें करें ना कि जब मेसी नहीं था करता वो हंगर स्ट्राइक पूरा, मैं खुद एक मेसी फ़ैन हूँ और मैं ये समझ सकता हूँ। बल्कि जब 2014 में जब फाइनल हारे थे, मुझे याद है मैंने 2 साल तक उसके बाद फुटबॉल नहीं थी देखी। मतलब इतना मेरा हो गया था कि भाई बस हो गई है मेरी, अब मैं नहीं देख सकता। बहुत टाइम हो गया एंड आई गेस अहमद शाह भाई हैज़ टू लीव एज़ वेल, सो इसको राउंड अप इसको करते हैं, रैप अप करते हैं। बस एक सवाल, अभी तो हमने टीम ऑफ द टूर्नामेंट भी बनानी थी, लेकिन टाइम की वजह से मैं इस सवाल को ऐसे करूंगा कि हु इज़ द बेस्ट प्लेयर यूरो कप का आप तीनों के लिए। सो स्टार्टिंग विद अहमद भाई, देन फिजान, देन बेस्ट प्लेयर मेरे लिए, अगेन पहले भी डिस्कशन में आया था, फाबियन रुइज मेरे लिए। मैं काफ़ी हैरान था कि रॉड्री की तरफ गए। रॉड्री हैज़ बिन दैट डजंट मीन कि आई थिंक रॉड्री हैज़ बिन ग्रेट, आई थिंक रॉड्री हैज़ बिन ग्रेट, बट आई थिंक उससे ऊपर दो तीन प्लेयर्स थे जिनकी परफॉर्मेंसेज जो एक्सेप्शनल थी। आई थिंक डैनी ओल्मो उनमें से एक होगा मेरे लिए, एंड वेरी ऑनेस्टली कुकुरेला। मैं चेल्सी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, कुकुरेला की परफॉर्मेंस जो है वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट, कुकुरेला, फाबियन रुइज, डैनी ओल्मो, ये तीन प्लेयर मेरे लिए टॉप 3 में होते हैं वेरी ऑनेस्टली। जी फिजान। कुकुरेया को तो ये इस वजह से सपोर्ट कर रहा है ना क्योंकि कुकुरेया के और इसके बाल एक जैसे हैं मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ तो आप ये बात कैंसिल कर दे। मेरे हिसाब से यार रॉड्री को बिल्कुल सही अवार्ड मिला है, वो डिजर्व करता है बंदा। उसकी इम्पोर्टेंस है। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा मार्टिन जुबीमेंडी को, जिन्होंने वो 45 मिनट में हमें फील नहीं होने दिया कि रॉड्री नहीं खेल रहे। लेकिन रॉड्री यार एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे। और मुझे हिसाब से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहूँगा मोराटा को और उसकी लीडरशिप को, कि जिस तरह वो बिल्डअप में बार बार नीचे उतर के वो सपोर्ट करते थे प्लेयर्स को और वो मेहनत कर रहे थे, जान लगा रहे थे। तो मोराटा का भी थोड़ा सा अप्रिशिएशन ज़रूर बनती है। ये सहमत। Okay, Spain पे स्टिक रहते हुए आई थिंक सो नो बडी अदर देन लमीन जमाल। 16-17 साल की उम्र में आप यूरो कप अपने पैरों पे जितवाते हो, नो बडी डिजर्व लाइक। और फ्रांस वाली गेम मैं जरूर मेंशन करूंगा, पहला 8 या 9 मिनट का स्पेल स्पेन का बहुत ज़्यादा अच्छा था। फ्रांस थ्री और सक्कर पंच, फिर फ्रांस का बहुत अच्छा फेज है। वहाँ से जो वो गोल उन्होंने मारा ना, वहाँ से स्पेन वर डेस्टिन्ड टू विन दैट टूर्नामेंट, and he is that player. So Lamine Jamal for me. All right, thank you very much three of you for joining us on Sports Side, और जिन सब ने भी ट्यून इन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर सीरीज यूरो दीवाने। ये हमारा एक स्टेप था कि हम यूरोप फुटबॉल को भी कवर करें, और इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद यूरोपियन फुटबॉल को कवर करने की कोशिश करें। सो फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।